का टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो स्वागत है दोस्तों आपका। और आज जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 1 से 2 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत की प्रमुख घाटियों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी पूछे गए प्रश्नों का पूरा ये संकलन है, जिसका जुगाड़ मैंने लुसेंट जीके जीएस प्रैक्टिस बुक से किया है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये। आप देख सकते हैं पहले क्या लिखा है उसको देखिए। इधर लिखा है घाटी, इधर लिखा है बीच में राज्य और इसकी विशेषता। ठीक है, ये है आपका कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है, याद रखिएगा। सवाल बन सकता है कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला किस घाटी में है, तो कांगड़ा घाटी में, याद रखिएगा। दूसरा है चंबा घाटी। चंबा घाटी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, साहिल बर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पर बसाया। ठीक है, साहिल बर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पर बसाया। दूसरा है लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। ये लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में है और इससे होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। इससे होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। सवाल पूछा जा सकता है कि चंद्र एवं भागा नदियाँ कौन सी घाटी से प्रवाहित होती है, तो लाहौल घाटी। और लाहौल घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। आगे है मालना घाटी। मालना घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है और यह छोटा ऊनान के रूप में प्रसिद्ध है। मालना घाटी छोटा ऊनान के रूप में प्रसिद्ध है और यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला है स्पीति घाटी। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ताऊ मठ अवस्थित है इसी घाटी में और इसे लामाओं की भूमि कहा जाता है। सवाल बन सकता है ताऊ मठ कहाँ है। ताऊ मठ कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। और लामाओं की भूमि किसे कहा जाता है, स्पीति घाटी को। और यह भारत की सबसे लंबी घाटी है। भारत की सबसे लंबी घाटी कौन है, तो स्पीति घाटी। अगला सवाल है पांगी घाटी। यह भी हिमाचल प्रदेश में है। पंगवाल एवं भोटिया लोगों का निवास स्थान है। तो सवाल बन सकता है कि पंगवाल एवं भोटिया लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में। अगला है कुल्लू घाटी कहाँ है, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है और व्यास नदी यहाँ बहती है। सवाल पूछा जा सकता है कि व्यास नदी कहाँ से बहती है, कहाँ बहती है, तो कुल्लू घाटी में। और है ये कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, इसे वास्पा घाटी भी कहते हैं। पार्वती घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये कुल्लू में व्यास एवं पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। मणिकरण यानी गर्म जल फव्वारा हॉटस्पॉट स्थल स्थित है यहाँ, याद रखिएगा। आगे है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, जो सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन है, तो किन्नौर घाटी। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली घाटियाँ जो मैंने आपको बताया वो 10 घाटी आपको बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद है मरखा घाटी। मरखा घाटी ये लद्दाख में है, जो आपका हिमिस नेशनल पार्क को मार्ग प्रदान करता है। सवाल पूछा जा सकता है कि हिमिस नेशनल पार्क को मार्ग कौन प्रदान करता है, तो मरखा घाटी। कहाँ है, तो लद्दाख में। अगला पूछा जा सकता है कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में है, जो सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम क्षेत्र है ये। ठीक है, सुरू घाटी कहाँ है, तो सुरू घाटी भी लद्दाख में है, जो सुरू नदी यानी सिंधु की सहायक नदी है सुरू नदी, इसी घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में, सुरू घाटी में, जो लद्दाख में है। गलवान घाटी कहाँ है, तो गलवान घाटी लद्दाख में है। यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। अगला है दून घाटी कहाँ है, तो दून घाटी जो है ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। फिर है जोहार घाटी। सवाल पूछा जा सकता है कि जोहार घाटी कहाँ है, तो जोहार घाटी उत्तराखंड में है।
दून घाटी कहाँ है? तो दून घाटी उत्तराखंड में है। और जोहार घाटी यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। जोहार घाटी भी लद्दाख और अक्साई चीन तक फैला हुआ है, अक्साई चीन तक फैला हुआ है। एक सवाल आता है बार बार परीक्षा में, फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड को कहा गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा गया है। और यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है, यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है। इसे 2005 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋषि गंगा नदी कहाँ बहती है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। यह भी पूछा जा सकता है कि 2005 में उत्तराखंड को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो इस को क्या कहते हैं? तो फूलों की घाटी। दूसरा, इस तरह भी सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 2005 में। याद रखिएगा। अगला है शोर घाटी। शोर घाटी के बारे में सवाल पूछा जाता है कि शोर घाटी जो है, शोर घाटी उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, शोर घाटी उत्तराखंड पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद है धर्मा घाटी। धर्मा घाटी आपका उत्तराखंड में है और इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी के द्वारा होता है। ठीक है, धर्मा गंगा नदी के द्वारा धर्मा घाटी का निर्माण होता है। अब है नेलांग घाटी, यह उत्तराखंड में है और यह गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। और यहाँ आप कुछ लुप्त प्राय वन्यजीव प्रजातियाँ जैसे कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भारल या हिमालयन नील भेड़ को भी देख सकते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि नेलांग घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, और गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? तो नेलांग घाटी में। और उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं? नेलांग घाटी को। यहाँ लुप्त प्राय वन्यजीव कौन कौन है? तो कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भारल या हिमालयन नीली भेड़ को। ठीक है, अगला है युमथांग घाटी कहाँ है? तो युमथांग घाटी सिक्किम में है, जो हॉट स्प्रिंग एवं रोडोड्रेडन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। रोडोड्रेडन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हुमथांग घाटी है, युमथांग घाटी सिक्किम में है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि हॉट स्प्रिंग या रोडोड्रेडन झीलों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो युमथांग घाटी। अगला है चुम्बी घाटी, जो सिक्किम में है। यह डोकलाम पठार में अवस्थित है। तो चुम्बी घाटी कहाँ अवस्थित है? डोकलाम पठार में। और यहाँ भारत, भूटान एवं चीन तीनों देश की सीमाएं मिलती है। कहाँ पे? सिक्किम में, चुम्बी घाटी में। ठीक है, और नाथुला एवं जिलेपला दर्रा इसी घाटी में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं? नाथुला एवं जिलेपला दर्रा चुम्बी घाटी में खुलते हैं। और यहाँ से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री जाते हैं। चुम्बी घाटी से ही होकर कैलाश मानपर्वत सरोवर तीर्थयात्री लोग जाते हैं। अगला है जूके घाटी। जूके घाटी नागालैंड में है। यह नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जूके घाटी को। अराकू घाटी, यह आंध्र प्रदेश में है और यह जो है कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सवाल कि कॉफ़ी की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश। गंडीकोटा घाटी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश में है। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंडी घाटी, आंध्रा। कंबम घाटी कहाँ है? तो तमिलनाडु में और यह थेक्काडी, वरुसनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरा है। सवाल पूछा जा सकता है कि कंबम घाटी किन किन पहाड़ियों से घिरा है? तो थेक्काडी, वरुसनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से। और है ये कहाँ? तो तमिलनाडु में। अगला है शांत घाटी। 1 मिनट। अगला है शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी जो है ये केरल में है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है नेवरा घाटी कहाँ है? तो नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, और बराक घाटी कहाँ है? तो बराक घाटी असम में। और इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। ठीक है, और सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है
यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ के वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो वेरीनाग झील से। देखिए इस वीडियो में आपका 30 सवाल घाटी के ऊपर आधारित है, तो 70-80 सवाल आपका इसी तरह का तैयार होगा। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि डोंग घाटी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, एक सवाल हो गया, ठीक है। सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी अरुणाचल प्रदेश में है? तो इस घाटी को दे दिया, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर घाटी को। सवाल पूछा जा सकता है झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से। पूछा जा सकता है वेरीनाग झील कहाँ है? तो कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस बुक से आपको रोज़ वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।